ब्लास्टिंग कर रहे हैं माइनिंग में, 70 में जहाँ गाड़ियाँ उनकी पास है, घर पास है, उनके होद टूट गए, किसी के घर टूट गए। किसानों के साथ अन्याय करके यदि इन सीमेंट कंपनियों का साथ दिया तो मेरे हिसाब से फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा जिले का। यदि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन जो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति मिलकर यहाँ नागौर की धरती पे करेगी। कहीं है पूरे विधायक है 150 लोग है बाहर भगा दिया और ये तो खुद पूरी कानून की किताब ही बाहर ले रहा है। ऊपर लेवल के अधिकारी, पढ़ लिख के अधिकारी बने, वही इनके सामने भाग रहे हैं, तो कंपनी की हिम्मत नहीं है कि इनके सामने आके जवाब दे। पीठ के पीछे हनुमान जी बेनीवाल का हाथ हो तो उस धरने को अंजाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। के लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ से आपको भागना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। किसानों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, किसानों को उचित मुआवजा नहीं देना, कन्वेयर बेल्ट के अंदर भारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही और ब्लास्टिंग कर रहे हैं माइनिंग में, 70 में जहाँ गाड़ियाँ उनकी पास है, घर पास है, उनके होद टूट गए, किसी के घर टूट गए। और जो दादागिरी जो सीमेंट कंपनियां कर रही है और प्रशासनिक मिली भगत से जो कर रही है, हम प्रशासन को चेतना है कि आपने यदि किसानों के साथ अन्याय करके यदि इन सीमेंट कंपनियों का साथ दिया तो मेरे हिसाब से फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा जिले का। हम अभी आज दिन में हमारा वहाँ कार्यक्रम था हरिमा के अंदर, और पिछले 6 दिन से हम वहाँ धरने पे बैठे, अनिश्चितकालीन धरना हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी कई लोगों की जमीन, SC ST के लोगों की भी जमीनें जबरदस्ती छीन ली। अभी एक अवैध पाइपलाइन जो ये लोग डाल रहे हैं, परिशोधित पानी, जो गंदा पानी जो परिशोधित होकर फैक्ट्री में जाएगा, वो पानी तालाब के अंदर से होकर ले जा रहे हो। अंगूर भूमि इन्होंने खराब कर दी, गोचर खराब कर दिए, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इन सब तमाम मुद्दों को लेके और आज हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया है और इनको चेतावनी भी दी है कि जल्दी यदि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन जो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान संघर्ष समिति मिलकर यहाँ नागौर की धरती पे करेगी। अंबुजा के अंदर भी पिछले 2.5 साल से किसान अपनी मांगों को लेके और अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो कंपनियां जो यहाँ आ रही है उनके लिए ऐसी कोई न कोई परिपत्र जारी हो, कोई ऐसा कानून बने जिसमें बार बार किसानों को संघर्ष करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, किसान को न्याय मिले, उसकी जमीन का उसको उचित हक मिले। और जो किसान जमीन देना नहीं चाहते, क्योंकि कई किसान ये कहते हैं जमीन हमारी माँ है, और ये सही बात है। सरकार का एक ही फोकस है कि उद्योग लगे, हम भी चाहते हैं, हम कोई उद्योगों के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी फसलें और नस्लें यदि बर्बाद करके उद्योग यदि यहाँ लग भी गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई फायदा नहीं होगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों की आजीविका और युवाओं को रोजगार, स्थानीय युवाओं को उन फैक्ट्री में रोजगार मिले। ये तमाम जो मुद्दे, हमारी 21 सूत्रीय मांग पत्र था, वो हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। हम एक बार तो ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं गरीब किसानों की तरफ देखेगा, और यदि नहीं देखा और सीधी अंगुली से घी नहीं निकला तो फिर हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम अंगुली को टेढ़ी करना भी जानते हैं। और प्रशासन को हम ये चेतावनी भी देके जा रहे हैं कि अतिशीघ्र यदि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन सीमेंट कंपनियों के खिलाफ हरिमा की पावन धरा से खड़ा किया जाएगा। आज धरने का 6ठा दिन है और कोई आपने बूढ़ो बड़ेरो जाब रहे, अभी का 12 दिन करा, 6 दिन तो आपने कर दिया। मन यहाँ लागे थे पूरा 12 दिन करो ना, जितने थंगे कंपनी पूरी की पूरी ठिकाने पहुंच जाए। अब यार मैं कोई पूछो कहीं कटे कोई मामलो पार पड़ियो राधा किशन में की आया है कोई नेड़ा, क्यों हाल तो कोई नेड़ा को आया। मैं मन में करियो मैं क्यों हाल है ध्यान को नहीं, और कंपनी वाला ने पूरी ध्यान है। कानून की किताब जगह आपने पीछे बैठे नारायण जी बेनीवाल एक सामने आने वास्ते बहुत बड़ी हिम्मत में लोगों करनी पड़ी। आगे में गलतियों आएगा कि कहीं है पूरे विधायक है 150 लोग है बाहर भगा दिया और ये तो खुद पूरी कानून की किताब ही बाहर ले रहा है। अगर SDM CI तो ऊपर लेवल के अधिकारी, पढ़ लिख के अधिकारी बने, वही इनके सामने भाग रहे, तो कंपनी की हिम्मत नहीं है कि इनके सामने आके जवाब दे। मैं हमेशा एक ही बात कहता आया हूं, किसान
किसान वो कौम है जो धरती का सीना चीर के अन्न उपजाऊ करता है। और ये जो जमीनें है, यहाँ कोई धन्ना सेठों की जमीनें नहीं है, ये सारी की सारी जमीन गरीब किसान लोगों की है। और इनका जो भाव, जब हम कृषि मंडी के अंदर अनाज लेके जाते हैं तो हमारा भाव कौन तय करता है? वहां के सेठ लोग करते हैं। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहूंगा के अंदर अनाज के भाव सेठ लोग तय करते हैं, तो ये किसान की जमीन है, इसके भाव किसान ही तय करेगा। आप कौन हो? और एक दुर्भाग्य, ये हमारी कुछ कमी है कि कुछ लोग दलाली के चक्कर में कंपनियों के गोदी में जाके बैठ जाते हैं, मात्र 150 बीघा खुद की जमीन के ज्यादा पैसे लेने के लिए 1000 बीघा के जवानों किसानों के लिए वो हत्या कर देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है भाई। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, मैं 2013 से छात्र राजनीति करता आ रहा हूं। लगातार जहां भी गरीब किसान मजदूर की बात होती है तो सबसे पहले बीच में पहुंचने का काम करता हूं। और मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि कंपनी के लोग किस प्रकार से आपको बोगला के आपको काम में लेते हैं। और जैसे ही काम निकला, सबसे पहले जिस तरह फुटबॉल को लोग टिक मारते हैं, वैसे को वैसे टिक मार के आप लोगों को बाहर निकाल देंगे। आज आप एक ट्रैक्टर लगाने के चक्कर में, एक जेसीबी लगाने के चक्कर में कंपनी के लोगों को, किसानों की जो गलत बात है वो आप बता रहे हो। आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठन में आना पड़ेगा। और 4 दिन पहले जब मैं धरने पे आया, उससे तो आज ज्यादा है संख्या भी। धीरे धीरे इनाड़ा वाले भी आए हुए हैं। धीरे धीरे आप लोग समझदार बनो, समझदार बनोगे तो आपकी जमीन को पैसे मिलेंगे। देखिए, मैं तो एक धन्यवाद देना चाहूंगा सीमेंट खिलाफ कंपनी के जो ये लोग बैठे, इनाड़ा के लोग लगातार 24-25 महीने से ये धरने पे बैठे। और कंपनी के लोगों ने इनको बता दिया कि हम 2 लाख 2.5 लाख रुपए बीघे के आपको और दे देंगे। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने एक ही मांग रखी कि चाहे हमें 1 लाख रुपए बीघे का दे देना, हम जिस दिन यहाँ से हाँ करके उठेंगे, जिस दिन हमारे किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल हमला कर बोलेगा कि भाइयों 1 लाख ले लो, तो हम 1 लाख ले लेंगे। आप सबकी ताकत के बिना हमारी ये लड़ाई अधूरी थी। और आपने यहाँ पहुंचकर किसानों के इस धरने में जान फूंकने का काम किया है। मैं समझता हूं इस धरने को अंजाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आपको याद होगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के खिलाफ सरासनी में एक लंबा आंदोलन चला था। सरासनी के किसान 22 अगस्त 2024 से अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उनकी वाजिब मांगे थी कि जमीनों की जो रेट है वो आप उचित रेट दी जाए। कंपनियों ने क्या किया, जैसे ही यहाँ आए इन्होंने अपने दलालों को छोड़ दिया और उन्होंने कहा भाई ऐसे किसानों को चिन्हित करो जिनको पैसों की सख्त आवश्यकता है और जो कम पैसों में जमीन देना चाह रहे हैं। जब यहाँ किसानों की कोई वार्ता हुई थी और जब कंपनियां जमीन लेने के लिए प्रस्ताव रखा था तो किसी भी किसान ने 8 लाख रुपए में अपनी जमीन देने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन उन्होंने 4-5 ऐसे किसानों की जिनको वास्तव में पैसों की आवश्यकता थी, उन पर कर्जा था, 5-4 लोगों से 8 लाख रुपए प्रति बीघा में रजिस्ट्री करा के और इन्होंने कह दिया कि ये देखो किसान 8 लाख रुपए में जमीन देने के लिए तैयार है। जबकि यहाँ के किसान 8 लाख रुपए प्रति बीघा में जमीन देने के लिए कतई तैयार नहीं थे। उसके अलावा यह था कि जिस काश्तकार की जमीन कंपनी खरीद रही है या पूरे काश्तकार खेती पर आधारित हैं और जिस किसान की खेती चली जाएगी वो बेरोजगार हो जाएगा। तो हमारी यह मांग थी कि जिस काश्तकार की आप जमीन ले रहे हो उसके प्रत्येक परिवार में एक आदमी को स्थायी नौकरी दे दो ताकि वो अपना गुजारा आराम से चला सके। क्योंकि आपने जो पैसे दिए, चाहे करोड़ 2 करोड़ कितने भी दोगे, पैसे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे।
लेकिन एक व्यक्ति अगर कंपनी के साथ जुड़ा रहा तो वो अपना गुजारा आराम से चलाएगा। हनुमान जी भाई साहब से मिला था, उस समय उन्होंने कहा था कि आप कंपनियों के खिलाफ धरना दो, पीछे मैं खड़ा हूं, आपको न्याय दिलाने की मेरी गारंटी। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो धरना व्यवस्थित तरीके से चलता है, जिसमें अनुशासनपूर्ण कार्रवाई के तहत धरने को अंजाम दिया जाता है और उसका नेतृत्व अगर किसी मजबूत हाथों में हो, हमारे इस धरने का नेतृत्व स्वयं नारायण जी बेनीवाल कर रहे हैं, और पीठ के पीछे हनुमान जी बेनीवाल का हाथ हो, तो उस धरने को अंजाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसानों को न्याय मिलकर रहेगा। अरिमा में ये जो संघर्ष समिति और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले धरना चल रहा है, कंपनियों के मनमर्जी के खिलाफ ये धरना अपन देख रहे हैं। जमीन हमारी, क्षेत्र हमारा, इलाका हमारा, हमारा हक है। कंपनी हमें रोजगार दो बेझिझक। अगर कंपनी को भी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनी के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, अगर इस क्षेत्र में कंपनी को चलाना है, अपना व्यापार यहाँ करना है, तो इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ से आपको भागना पड़ेगा। ये नागौर वो वीरों की धरती है, यहाँ के वो किसान जिन्होंने अपने परिवार को मालवे जाके मजदूरी करके पाल लिया, लेकिन जमीन को आंच नहीं आने दी, जमीन नहीं बेची। जमीन हमारे पुरखों ने जिस हिसाब से इस जमीन को बचा के रखा है, उसी हिसाब से हमें युवा नौजवानों को भी इस ओर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी जमीन हर हालत में, हम हमारी जमीन के हिसाब से, हमारी जमीन हमारा हक है और हमारा हक हम मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। कंपनियां झूठे झांसे जो भी दो चार लोग बोलते हैं, उनको कहीं न कहीं छोटे मोटे लालच से दबाकर पूरे लोगों को बरगलाकर इस तरह से अपना है वो जमीन बैंक बनाने का काम कर रही है। कंपनियों के खिलाफ आप देख रहे हैं, कई बार हमने देखा आरएसएमएम कंपनी वहां पिलनवासी, डाकोरिया, बदवासी, मकोड़ी के कई गांव पर जमीन अधिग्रहण का काम करने का प्रयास कर रही है। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि किसानों की जमीन आप ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ विकास नहीं हो, हम भी चाहते हैं उद्योग स्थापित हो, लेकिन किसानों को एज ए पार्टनर रखा जाए। आप एक बार जो भी पैसे दे रहे हैं, उसके बाद किसान की क्या दुर्दशा होने वाली है उसके बारे में आप लोगों का कोई प्लान नहीं है। हम तो चाहते हैं किसान अपना खेत की सहमति दे, केवल खातेदारी नहीं देंगे, सहमति हो और सहमति के आधार पर खनन हो, सहमति के आधार पर काम हो और उसका कुछ हिस्सा किसान को मिले। जो भी मुनाफा है कंपनी का, जो भी नफा बनता है उसके कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज किसान को मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे। जब तक वो कंपनी चले, जब तक वो उद्योग चले, उसमें हमारे किसान कौन के, हमारे किसानों के जो भी खातेदार है उनका हक नीत रहे। जितने दिन कंपनी चले उस कंपनी से अपने को इनकम आती रहे, रॉयल्टी इनकम। तो हमें एडीएम साहब और ये बता दें कि ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कानून नहीं है। तो जब कानून तो कई तरह के नहीं थे, कानून जैसी जरूरत पड़ी परिस्थितियों के अनुसार कानून बदले हैं, नए कानून भी बने हैं, तो किसानों के हक में भी इस तरह का कानून बनना चाहिए। हम सबको ये सारी बातें पता है, सारा इलाका एकजुट होके, हम सारे एकजुट होके जब भी आदरणीय बेनीवाल साहब ने, एमपी साहब ने जो भी कोई धरना प्रदर्शन
कितने भी बड़े बड़े आंदोलन देख लीजिए, अपनी जो सफलता की रेट है वो 100% है। आज तक एक भी धरना फ्लॉप नहीं हुआ, एक भी धरना ऐसा नहीं जिसमें हमारी बात इस सरकार और इन कंपनियों के नुमाइंदों ने मानी न हो। अपनी इस धरने पर भी अपनी सारी बातें इस सरकार और इस कंपनी के लोगों को मनवा कर रहेंगे। जो भी दिशा निर्देश संघर्ष समिति और आदरणीय एमपी साहब निर्देश देंगे, उनके साथ हम हमेशा आप सब लोगों के साथ मजबूती से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। झलको